आपको बताएं कि एजड़ावाला रोड पर मौजूद इलियास टाउन सीवरेज के नाकिस इंतजामात की वजह से मिसाइलिस्तान बन गया। जगह जगह गंदे पानी के ढेरों ने लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी है। मजीद जानते हैं मुकीत मलिक से। जी मुकीत, बताइएगा क्या मसाइल हैं इलियास टाउन के? जी बिल्कुल, जड़ावाला रोड पर सरगोदा यूनिवर्सिटी के सामने ये मौजूद इलियास टाउन मसाइलिस्तान उस वक्त बना जब यहाँ के जो सीवरेज मसाइल हैं वो इंतहाई बढ़ते चले जाए, जिसकी वजह से यहाँ के जो इलाका मकीन है उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर जो सीवरेज के मसाइल हैं बिल्कुल नाकस हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जोहड़ और तालाब के जो गंदे पानी के ढेर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इलाका मकीन इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान है। उनके मकान जो हैं वो बिल्कुल ज़मीन बोस हो चुके हैं, मकानों में उनके दरारें आ चुकी हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पर नकल मकानी करने पर भी बेचारे मजबूर हो गए हैं और जो यहाँ पर रह भी रहे हैं उनका भी कोई पुरसाने हाल नहीं। इलाका मकीनों का कहना है कि यहाँ पर जो है वो जब वोट लेने की बारी आती है तो MNA समेत MPA जो भी हैं वो यहाँ पर आते हैं और वोट लेने के बाद से जब से इलेक्शन हुए तब से यहाँ पर किसी ने इस तरफ का रुख नहीं किया और हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। जबकि हमारे बच्चे जो हैं इस गंदे पानी की वजह से, ताफुन की वजह से, वबाई अमराज की वजह से बीमार हो रहे हैं और इस हवाले से मुतअद्दिद बार शिकायत भी की है लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। यहाँ अगर मैं बात करता चलूँ मज़ीद मसाजिद के हवाले से तो लोगों की मसाजिद में जाने का जो भी वो भी कोई हाल नहीं है कि वो मसाजिद में नहीं जा सकते कि गलियों में और सीवरेज का जो पानी है वो इतना ज़्यादा मौजूद है कि ये जो पानी है उनको मसाजिद में जाने से रोकता है कि जैसे ही वो मसाजिद के लिए रुख करते हैं तो गुजरना उन्हें पड़ता है इसी गंदे सीवरेज के पानी से, जहाँ से उनके कपड़े नापाक हो जाते हैं और वो अपनी इबादत से भी महरूम रह जाते हैं। और तो और यहाँ पर जीना तो जीना, मरना भी दुशवार हुआ है कि यहाँ पर अगर खुदा ना खास्ता किसी की मौत वाक़या हो जाती है, कोई फौत हो जाता है तो यहाँ से उसका जनाजा लेकर गुजरना भी मुहाल है। तो अंदाज़ा किया जाए तो अगर एक कांधों पर जनाजा हो और हाथों में जूता हो तो वो क्या ही मंजर पेश करता होगा। तो इस हवाले से जो इलाका मकीन है वो इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। यहाँ पर इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद भी हैं, उनसे पूछते हैं और उनसे बात करते हैं कि उन्हें किस किस्म के मसाइल दरपेश हैं। जी, कब से ये सीवरेज का मसला दरपेश है मुझे बताइएगा। 15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀ, 15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਫਿਰ MPA ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਜ਼ਾ ਨਸਰੁੱਲਾ ਘੁੰਮਣ ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਇਆ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਜਲਸਾ ਕੀਤਾ। ਜਲਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਰਿਸ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰਿਸ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਲਓ ਆਪਣੀ, ਇਹ ਪੈਰਿਸ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। MNA ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੀਆਂ ਕਾਸਮ ਫਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 10 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਤੇ 11ਵਾਂ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਵਾ। ਅੱਜ 11ਵਾਂ ਦਿਨ ਮੀਆਂ ਕਾਸਮ ਫਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੀਆਂ ਕਾਸਮ ਫਰੂਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਹੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ MNA ਤੇ MPA ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਇਹ ਸਾਨਾ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੈਸ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮਰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ MNA ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ MNA ਮੀਆਂ ਫਰੂਕ ਉਹ ਆ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆ। ਉਹ ਮੀਆਂ ਫਰੂਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਦਾ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ। ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਬਈਏ? ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਆ? मुझे बताइएगा इस हवाले से, ये जो करीबी ये जो पौंड है यहाँ पर, इसमें कोई बच्चा भी डूब के मरने की तरह मिली? ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ 7 ਵਜੇ ਡੁੱਬਿਆ ਦੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਲਿਆਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਕੱਢਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ MNA MPA ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਦਬਾਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਉੱਡਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਡੇਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਪੈਣਗੇ। ਲਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਆ। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि यहाँ पर हालात इतने कशीदा हैं, इतने खस्ता हैं कि यहाँ पर एक बच्चे की जो है इस पानी में, इस गंदे पानी में जो है वो डूब कर उसकी डेथ भी हुई। अगर मेरा कैमरामैन सईद आपको दिखा सके तो ये मेरी बाईं जानिब ये जो पौंड नज़र आ रहा है, आपको तालाब नज़र आ रहा है, यही वो पानी है। यहाँ पर जो है वो बच्चा डूब कर जो है वो उसकी डेथ हो गई थी। यहाँ पर अगर एक भैंस खड़ी हो तो वो भैंस पूरी की पूरी नज़र नहीं आती, ये पानी इतना गहरा है। बज़ाहिर तो ये बिल्कुल छोटा सा तालाब दिखाई देता है
लेकिन ये पानी इतना गहरा है कि उस बच्चे की इस पानी में डूबकर डेथ होगी, लेकिन किसी ने आकर यहाँ पर कोई हमारी जो है वो सुनवाई नहीं की। फिर इनका ये भी कहना है कि MNA और MPA की बाहमी चपकलिश है, आपस में उनकी कोई लागतबाजी है, लेकिन खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। MNA भी हमें जो है वो चार चांद दिखाए थे उन्होंने भी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और MPA भी ऐसे ही था कि वो 10वें दिन के बाद 11वां दिन नहीं चढ़ने देंगे और आपके सारे काम जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे, पेरिस बना देंगे इसको। तो इनका ये मुतालबा है कि अगर हमारे MPA का यही पेरिस है तो वो भी इसी पेरिस में आएँ और इसी पेरिस में आके हमारे साथ रहें, तो पता चले कि यहाँ पर क्या मसाइल हैं। तो इस हवाले से इनका मुतालबा है मकामी नुमाइंदों से कि अगर आपकी बाहमी चपकलिश है तो बरकरार रखी जाए, लेकिन इसका खमियाजा हमें क्यों भुगतना पड़ रहा है, इसका खमियाजा हमें ना भुगतना पड़े और इन मसाइल को जल्द अज जल्द ख़त्म करके हमें और हमारे बच्चों को मुख्तलिफ़ किस्म के वबाई अमराज से बचाया जाए। जी।